दोस्तों वेलकम बैक। सो होप सो आप मुझे थोड़ा थोड़ा जानते रहोगे, ये जो मेरा चेहरा है इसे थोड़ा पहचानते रहोगे, बिकॉज मैं आप सभी के साथ एक सेशन में ओमकार सर के साथ स्पेशली एक जुड़ी थी इंग्लिश के रिगार्डिंग आप सभी के साथ। इसके अलावा प्रदीप भैया ने ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँ। आई एम अदिति सिंह, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर परस्यूइंग इट। सो मैं आप सभी के साथ स्टार्ट करूंगी छोटा सा एक टॉपिक ऑफ आर सीटी एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स आप सभी का 12th का बोर्ड हो चुका है, तो उसके अंदर हम सभी को पता है जो फर्स्ट चैप्टर था ऑफ कोर्स दैट वाज मैथमेटिकल लॉजिक। ये टॉपिक के अंदर हमें बहुत ध्यान देना है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। अगर अच्छे से कर लिया ना फॉर्मूलाज एंड ऑल एवरीथिंग, स्टेटमेंट्स, जो इसकी थ्योरी है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लिया ना, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपके फिक्स हो जाते हैं कुछ कुछ चीजों के मार्क्स, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ रिस्क, टेक अ रिस्क, एक्चुअली टेक अ रिस्क कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत एप्लीकेशंस है। ऑफ कोर्स अगर आप ये चीज पढ़ रहे हो ऑफ कोर्स, तो आप इंजीनियरिंग के लिए परस्यू करने वाले, इंजीनियरिंग में जाने वाले। पर्सनली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जब हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना, तो उसके एप्लीकेशन में जो ये लॉजिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये सारी चीजों को अच्छे से करना बिकॉज एवरीथिंग हैज अ लॉजिक, लॉजिक एवरीथिंग। अगर मैं ये स्विच प्रेस कर रही हूँ, इट्स ऑनिंग या ऑफ जो भी हो रहा है, तो इसके अंदर भी एक लॉजिक है। मैं अगर स्विच को चालू कर रही हूँ तो लाइट्स कैसे ऑन हो रही है, अगर मैं स्विच को ऑफ कर रही हूँ तो लाइट्स ऑफ कैसे हो रही है। एवरीथिंग हैज लॉजिक, एवरीथिंग। इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम, कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी लॉजिक क्या है, व्हाट आई एम बिल्डिंग ऑन देयर, क्या मैं उसके अंदर परफॉर्म कर रही हूँ, कहाँ पे इफ लगा रही हूँ, कहाँ पे एल्स लगा रही हूँ, एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। कैसे क्या चीज परफॉर्म होगी एंड विल गेट आवर आउटपुट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद कुछ कुछ लॉस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा स्विचेस एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें आज वाले सेशन में हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जाम्पल्स। ऑफ कोर्स बिना एग्जाम्पल्स के नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे यानी कि एक टाइप ऑफ थ्योरी, और उसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स। एंड नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा इसके बाद, इसके अंदर हम लेंगे PYQs, जो हम सभी को चाहिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट सेशन में हम सारे PYQs देखेंगे, जितने मुझसे हो सकेंगे कि हाँ मुझे इतने बच्चे से कवर करवाने, मैं सारे कवर करवाऊंगी, एक भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो 2020 से लेके 2000 एंड जितना भी 10 हो या फिर 11 हो या फिर 12 15, जितना मुझसे हो सकेगा मैं कवर करूंगी। ओके, सो स्टे ट्यून। करना है, आज से करना है, 80%, 90%, 95% स्कोर करना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और अच्छे ब्रांच में जाना है। और अपना एम्बिशन क्या होना चाहिए, एक अच्छा ब्रांच के साथ साथ एक अच्छा कॉलेज। अगर ब्रांच कंप्यूटर मिल जाए लेकिन कॉलेज में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है तो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यार एक ब्रांच अच्छा और कॉलेज भी अच्छा, कितनी अच्छी चीज हो जाती है। मैं तो पर्सनली बहुत खुश रहती है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके अंदर सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट्स को या सेंटेंसेस क्या होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नॉर्मल सा सेंटेंस जो हम बोलते हैं, नॉर्मल सेंटेंस, आई एम टीचिंग यू ना, तो नॉर्मल सेंटेंस डिक्लेरेटिव होते हैं हमारे पास, इंपेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, ये टाइप्स के सेंटेंस होते हैं हमारे पास। ये सारे स्टेटमेंट्स होप सो आप सभी को पता होगा बिकॉज वी ऑल स्टडी इंग्लिश। नॉर्मल स्टेटमेंट्स, इंपेरेटिव अपने जो होते हैं, एंड फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी जो हम कहते हैं बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ, फिर क्वेश्चंस वाले हमारे इंटरोगेटिव। अब ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो या तो सच है या तो झूठ है, वो दोनों साथ में नहीं हो सकता भाई साहब, या तो वो सच है या तो वो झूठ हो सकता है, वो दोनों नहीं हो सकता ना। मैं कह रही हूँ ये चीज सच भी है झूठ भी है, हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। या तो वो चीज एकदम सच है या तो वो चीज एकदम झूठी है, यही होता है हमारा स्टेटमेंट, एक नॉर्मल स्टेटमेंट। आइदर ट्रू और फॉल्स कैन नॉट बी बोथ। अब ये जो स्टेटमेंट्स है, हमने जो सेंटेंसेस के टाइप देखे ना, उसके अंदर ये जो तीन है, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये स्टेटमेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्टेटमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दिया, नॉर्मल कि लेट अस से 2 + 3 = 7, 3 + 4 = 7, नॉर्मल एक स्टेटमेंट दे दिया। ये ट्रू है कि फॉल्स है, 3 + 4 कितना होता है, ऑफ कोर्स 7 होता है, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मैंने आपको कह दिया 3 + 4 = 5, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज वी नो 3 +
4 कैन नेवर 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 बी 5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये मेरे स्टेटमेंट्स के एग्जांपल थे। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप सभी को पता है ना हमारा जो दिल्ली है वो कैपिटल है इंडिया का, तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। ये हो गए हमारे कुछ स्टेटमेंट्स, हमने अंडरस्टैंड कर लिया। स्टेटमेंट्स में भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, या फिर ओपन स्टेटमेंट्स, सब स्टेटमेंट्स, ऐसे टाइप के। बट ये सारी चीजें तो हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, बिकॉज थियोरी तो हमसे कोई वहां पे पूछने नहीं वाला। जस्ट वी नीड टू रिमेंबर कि हमारा जो स्टेटमेंट है ये एक नॉर्मल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। इसके अंदर हमें कोई भी टाइप ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोई भी इंटरोगेटिव या क्वेश्चंस, या फिर इंपेरेटिव यानी कि कोई भी टाइप ऑफ ऑर्डर्स नहीं होते। दिस आर नॉर्मल स्टेटमेंट्स। नॉर्मल स्टेटमेंट्स, आपको जो भी स्टेटमेंट दी जाएंगी वो नॉर्मल होगी, या तो सच होगी या तो वो कंप्लीटली झूठ होगी, दोनों साथ में नहीं हो सकती। इट कैन बी फॉल्स और इट कैन बी ट्रू। इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास है कुछ लॉजिकल कनेक्टिविटीज या कनेक्टिव्स। वो कौन से है हमारे पास, तो ये देखने से अच्छा है। सबसे पहला जो है हमारे पास, द वेरी फर्स्ट वन वी हैव इज एंड। हम सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ा भी है ना। एंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस प्रकार से, एक छोटू सा ए समझ लो, माउंटेन हमारा, जिसको हम एंड से दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है और। क्या होता है, और। ये और को हम कैसे दिखाएंगे, वी से। वी समझ जाओ कि ये वी है हमारा, एंड हो गया और हो गया। इसके बाद हमारे पास है नेगेशन। क्या है, नेगेशन। अब जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम है, ये नेगेशन। जैसे कि करस्पॉन्डेंस का जो हमारा सिंबल रहता है ना, उस हिसाब से समझ लो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेशन। नेगेशन के बाद आता है हमारे पास, अब ये नेगेशन को अगर मैं लिखूं तो फिर ये नॉट भी होता है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास इफ एंड देन। इफ देन तो कहते हैं ना, इफ आई एम हैप्पी देन आई वोंट बी सैड। तो ये सारी चीजें इफ देन, इसको हम कैसे दिखाएंगे, नॉर्मल एरो से। नॉर्मल हमारा जो रे होता है ना, रे, उस हिसाब से समझ जाओ कि ये हमारा रे है, नॉर्मल एक एरो। उसके बाद है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली इफ। आप सभी लोग अगर आईटी या सीएस के स्टूडेंट्स हो तो आप सभी को पता होगा इफ एंड ओनली इफ हम कब यूज करते हैं। इसको हम एक और चीज से लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, IFF, इफ एंड ओनली इफ। इसको दिखाओगे कैसे, इस प्रकार से, डबल, दोनों साइड हमारे एरोज होंगे, यानी दोनों साइड वो एक्सटेंड हो रहा है, समझ जाओ। लाइन का रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, उस हिसाब से। हमारे पास कितने हैं, 5 है। सबसे पहला है एंड, उसके बाद है हमारे पास और, फिर उसके बाद है नॉट। नॉट को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम बताती हूँ इसका, इफ देन, फिर इफ एंड ओनली इफ। अब ये जो एंड है इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं, कंजंक्शन। क्यों इसे कंजंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो चीजों को ऐड करता है। क्या करता है, दो चीजों को ऐड करेगा। जैसे कि दो, अगर हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, दो नॉर्मल से स्टेटमेंट्स है, उसको अगर मुझे ज्वाइन करना है तो व्हाट आई विल यूज, एंड, और वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नॉट, और, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। क्या कहेंगे, डिसजंक्शन। इसका मतलब कि क्या, एक स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर मैंने और लगा दिया, दिस और दिस। आपको क्वेश्चन पेपर में आता है ना, दिस और दिस दोनों लिखने का क्या, नहीं, दिस और दिस, यानी कि फर्स्ट वन लिखो या सेकंड वन लिखो, इट्स ऑन यू, इट्स योर चॉइस। फिर उसके बाद है नॉट। नॉट मतलब नेगेशन। क्या है हमारे पास, नेगेशन, यानी कि एक चीज दी है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एकदम उल्टा ही, जो आप हमेशा करते हो। अगर मैंने एक चीज कही है पढ़ाई करो, तो ऑफ कोर्स आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ नेगेशन हो जाता है कि अगर मैंने आपको एक काम दिया है, आप क्या करोगे, एकदम उल्टा काम करोगे, दिस इज नेगेशन। उसके बाद इफ देन, अगर आपने ये चीज की तो आपके उसके वो क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे, उस हिसाब से। तो ये हमारा हो जाता है कंडीशनल। क्या हो जाता है, इसको दूसरा नाम जो है वो क्या है, कंडीशनल है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है इफ एंड ओनली इफ, इसको हम कहते हैं बाय कंडीशनल। क्या कहेंगे, बाय कंडीशन, यानी कि इसमें दोनों जो कंडीशंस है हमारी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इसको हम कैसे दिखाएंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे। अब हम आते हैं, हमारा जो ये डायग्राम था ना, इसके ऊपर अब आपको ये समझ में आ सकता है। यहाँ पे देखो हमारे पास कनेक्टिव्स कौन से है, एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। सिंबल्स हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड को इस प्रकार से माउंटेन से, और को हम कैसे लिखेंगे, वी से,
उसके बाद नॉट को, नेगेशन को हम दिखाते हैं, या तो आप वो करस्पॉन्डेंस वाला सिंबल यूज कर सकते हो, या फिर वो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला सिंबल होता है ना, ये सारे टर्म्स नहीं है, वो अलग चीज है, उसका सिंबल मैं बता रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से हम लिखते थे ना, तो वो है हमारा डैश, जिसे हम डैश भी कहते हैं। नेगेशन उसको ये बात नहीं। फिर उसके बाद है हमारे पास इफ देन। इफ देन को इफ यू वांट आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल एरो यूज कर लेते हैं। इफ यू वांट यू कैन यूज दैट आल्सो। अगर क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से आ रहा है तो भी क्या समझना कि ये क्या है, इफ देन है। उसके बाद इसे हम कहते हैं कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, इसे हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ को हम इस तरीके से दिखाते हैं, दोनों साइड एरो होता है, तब समझ जाना वो क्या है, बाय कंडीशनल है। और ये क्या है, मैंने नॉर्मली दिखा दिया एग्जांपल से। हमारे पास समझ लो दो स्टेटमेंट्स है, आई हैव टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू। अगर मुझे उन दोनों को ऐड करना है तो हम एंड यूज करेंगे, और नेगेशन, पी का नेगेशन, इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन, और इन दोनों के बीच में बाय कंडीशन। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते थे। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, बिकॉज ये चीज ऐसी है जो आप सभी को ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हेन एवर यू आर मूविंग अहेड, बिकॉज आपको लॉस पढ़ने हैं इसके बेसिस पे, एंड कई सारी चीजें पढ़नी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रूथ टेबल। लॉजिक में ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, पॉइंट तो यही बनता है मैम, याद कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कंजंक्शन का हम सबसे पहले देखेंगे, दैट इज आर एंड। एंड मतलब माउंटेन, हमारा एंड क्या होता है, माउंटेन। इसका हमारे पास जो टेबल है ना, सबसे पहले पी एंड क्यू को बनाना सीखो। पी एंड क्यू का हम कैसे बनाएंगे, पी में क्या होता है, 2 बार ट्रू लिख दो, उसके बाद फॉल्स लिख दो। क्या लिखोगे, 2 बार ट्रू, उसके बाद 2 बार फॉल्स। उसके अलावा क्यू में क्या लिखोगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। समझ में आया कैसे लिखोगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये 2 का है, अगर 4 का दे दिया तो ट्रू 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 ट्रू, देन फॉल्स 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 फॉल्स, इस प्रकार से होती है। फिर उसके बाद ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। आर वाला कैसे बनेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस प्रकार से हमारा वो टेबल बन जाता है। लेकिन अभी जो हम फिलहाल देख रहे हैं वो नॉर्मल 2 ही स्टेटमेंट्स का देख रहे, 3 स्टेटमेंट्स का नहीं देख रहे, या 4 स्टेटमेंट्स का नहीं देख रहे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वो कैसा है, नॉर्मल सा। और क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से भी आ सकता है, हमारा जो ट्रू है ना उसे हम 1 से भी दिखाते हैं, और हमारा फॉल्स को हम O या 0 इस प्रकार से भी दिखाते हैं। दिस इज आर ट्रू एंड दिस इज आर फॉल्स। इस प्रकार से भी जब स्पेशली आप एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ये भी उनका एक सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन का। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। दूसरा, अगर आपके पास कंप्यूटर्स है, ऑफ कोर्स जब आप पीसीज यूज करते हैं तो वहां पे कभी कभी स्विचेस पे O एंड 0 आप कहते हो I एंड O लिखा है, इट्स नॉट I एंड O, इट्स I दैट मीन्स ऑन, ट्रू, एंड O मीन्स फॉल्स, दैट मीन्स ऑफ। वो क्या है, ऑफ है। इस हिसाब से हमारा वो रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रूथ टेबल की तरफ बढ़ते हुए, ट्रूथ टेबल में एक्चुअली लर्न करना पड़ेगा आपको ये चीज अंडरस्टैंड करके। अगर हम एंड देख रहे हैं ना तो 2 सच हमेशा सच होते हैं, इस प्रकार से याद रखना, 2 सच हमेशा सच होते हैं। ट्रू, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट मीन्स द आउटकम विल बी ट्रू। क्या होगा, उसका आउटकम भी ट्रू ही होगा। 2 सच हमेशा सच होते हैं। बाकी चीजें यहाँ पे देखो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये सबका क्या है हमारे पास, फॉल्स है। यानी कि ये टेबल कैसे याद रखोगे, अगर मैंने आपको दिया P एंड Q का टेबल, दैट मीन्स ट्रू 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 होगा, बाकी सारी चीजें क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर उसमें एक भी टर्म फॉल्स का आ रहा है तो समझ जाना उसका क्या आउटपुट है, हमारे पास फॉल्स है। 2 सच हमेशा सच होते हैं, और बाकी सारे टेबल्स में, बाकी सारे जो हमारे चीजें हैं उसके अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा कंजंक्शन हो गया। उसके बाद है हमारे पास डिसजंक्शन। इसके अंदर क्या होता है ना, एकदम उल्टा जो हमने एंड के लिए किया था ना, उसका एकदम उल्टा। 2 झूठ हमेशा झूठ होते हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हो, एक झूठ बोल रहे हो, उसके साथ एक और झूठ बोल रहे हो, तो ऑफ कोर्स आउटकम भी तो झूठ ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, हम किसके कंक्लूजन पे आए, झूठ के कंक्लूजन पे आ गए। अगर इसके अंदर देखो 2 चीजें ट्रू है तो ट्रू आएगा। अगर एक भी स्टेटमेंट आपने सच बोल दिया और दूसरा भी आपने
चलो मान लिया मैंने, आपने दूसरा झूठ बोल दिया, फिर भी मैं किस कंक्लूजन में आ रही हूँ कि आपने भाई साहब सच बोला, मैं आपको बख्श रही हूँ इस चीज को लेके। फिर यहाँ पे देखो, अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट आपने सही दे दिया, समझ लो पुलिस ने आपसे पहली बार पूछा, उस समय आपने झूठ बोला, उसके बाद सही बोल दिया, तो भी वो किस इन्फ्रेंस पे आ रहा है कि भाई साहब आप सच बोल रहे हो, इसे रिलीज कर दो। तो इस प्रकार से अगर आपको और का टेबल है, कैसे रिमेंबर करेंगे, 2 झूठ हमेशा झूठ होते हैं और बाकी सारी चीजें क्या होगी हमारे पास, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं नेगेशन। नेगेशन तो भाई साहब बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास पी स्टेटमेंट है तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, सच है तो झूठ हो जाएगा, झूठ है तो सच हो जाएगा। नेगेशन उल्टा काम कर रहे हो आप, पढ़ने बोलूंगी तो नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ने बोलूंगी तो भाई साहब भूख लेके सब पढ़ने लग जाएंगे। तो वही चीज है यहाँ पे, ट्रूथ है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशनल, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे भूल जाते हैं। कंडीशनल जो है ना, इसके अंदर आपको याद करने का एक ट्रिक है। कैसा है पता है, पीएमक्यू तो आप बना लोगे, कंडीशन को हम कैसे दिखाते हैं, नॉर्मल एरो से या फिर वो इस प्रकार वाले एरो से भी आप दिखा सकते हो। इसके अंदर आपको सिर्फ ये जो सेकंड रो है ना, इसकी वैल्यू में डिफर आता है, बाकी सारे वैल्यूज क्या है, ट्रू है। अब इसे याद कैसे रखोगे, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, यहां पे एक्चुअली क्या होता है ना, पहला सच इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ट्रूथ एंड देन उसके बाद अगर आपने झूठ बोला, अगर एक झूठ बोला, पहला झूठ और उसके बाद पहला सच, उसके बाद अगर आपने झूठ बोला तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, झूठ है। इफ अगर आप कोई चीज सच कह रहे हो, देन अगर आपने झूठ बोला तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, झूठ होता है। तो ये टेबल में इतना ही चीज आपको याद रखना है, फर्स्ट ट्रूथ वैल्यू एंड देन फॉल्स वैल्यू विल रिजल्ट यू इनटू अ फॉल्स वैल्यू। ओके, उसके बाद देखो बाकी सारी चीजें, ये तीनों देखो, तीनों कॉलम, ट्रू ट्रू ट्रू, कोई फर्क नहीं, एफ और दैट इज फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। 2 झूठ भी यहाँ पे सच होते हैं भाई साहब। इफ अगर आप कोई एक चीज झूठ बोल रहे हो, देन वो दूसरा वाला भी चीज झूठ बोल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। नहीं मतलब इससे हमारा झूठ बोलने का लेवल हमें समझ में आ रहा है ना, ये टेबल हमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें सिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें कंडीशनल में जोक्स अपार्ट, कंडीशनल में क्या चीज याद रखनी है, पहला सच, फिर उसके बाद एक झूठ, कंक्लूजन क्या है, झूठ, बाकी सारी चीजें क्या है, नॉर्मल है, इट्स ट्रूथ वैल्यू, ट्रू वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास बाय कंडीशनल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, बाय कंडीशनल मतलब इफ एंड ओनली इफ वाला। इफ एंड ओनली इफ में ना आपको ये जो बीच की चीज है इसे इग्नोर करना है, और फर्स्ट और ये जो फोर्थ वाली चीज है इसे ध्यान रखना है। 2 झूठ सच होते हैं और 2 सच भी सच होते हैं। इजी है ना, ये दोनों को रिमेंबर करने से अच्छा हमें अगर टेबल याद रखना है तो हम क्या करेंगे, 2 सच होते हैं और 2 झूठ भी सच होते हैं इसके अंदर, बाकी सारी चीजें क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ऑलवेज फॉल्स। तो ये डबल इंप्लीकेशन या फिर डबल इंप्लीकेशन कह रही हूँ, बाय कंडीशनल। सो फटाफट हम ट्रूथ टेबल बनाते लेते हैं। अगर समझ लो मैंने एंड का बनाना है, मैं नॉर्मली बना रही हूँ, सिर्फ इतना समझ आना, ट्रू हमारे पास टेबल कैसे बनता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन नेक्स्ट थिंग इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ट्रूथ टेबल फॉर एंड या कंजंक्शन हमने कैसे याद रखा था, 2 सच हमेशा सच होते हैं और बाकी सारी चीजें क्या आ जाती है, फॉल्स हो जाती है। इतनी चीजें हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज हमने देखी थी और की, और वाले टेबल में क्या था हमारे पास, 2 झूठ हमेशा झूठ होते हैं, बाकी सारी चीजें क्या होगी, सच होंगी। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे नेगेशन पे। नेगेशन क्या कहता है, अगर मैंने आपको पी कहा है, कुछ अच्छी पी कह रही हूं, अगर मैंने आपको सच कहा है, मतलब कुछ एक चीज करने का है, आप एकदम उल्टा ही करोगे उसका, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये हो गया हमारा नेगेशन वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इम्प्लीकेशन पे, या फिर जिसे हम कंडीशनल कहते हैं, नॉर्मल सा। इसके अंदर हमने क्या कहा, पहला सच फिर झूठ बोलोगे तो झूठ ही कंक्लूजन मिलेगा, बाकी सारी चीजें क्या है, ट्रू है। हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टेबल जो है हमारे पास, दैट इज बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का हमारा इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसके अंदर 2 झूठ सच होते हैं और 2 सच भी सच होते हैं, बाकी सारी चीजों पे आप क्या फिल कर दो, फॉल्स फिल कर दो। बस इतना सा था ये टेबल का फंडा, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेबल याद किए कोई आंसर नहीं आएगा, कोई आंसर नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर। तो प्लीज, आपने बोर्ड्स भी दे दिए हैं तो होप सो आपको कुछ कुछ टेबल्स तो याद होंगे ही। इसी के साथ अब हम चलते हैं आगे।
आगे जो हम चीज पढ़ने वाले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। अब ये टोटोलॉजी क्या है? ये टी दिख रहा है, टी टी दिख रहा है ना, इसका मतलब समझ जाओ, इसके अंदर सारे जो लॉजिकल हमें इन्फ्रेंस मिलने वाले हैं या जो लास्ट का जो कॉलम का आंसर मिलने वाला है वो क्या होने वाला है? ट्रू। अगर मैंने आपको कोई भी लेंदी सा या छोटू सा एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट दे दिया और उसका इन्फ्रेंस आपको अगर ट्रू आ रहा है, सारे वैल्यूज सारे कंडीशंस में, तो वो क्या है? टोटोलॉजी है। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? सारे अगर फॉल्स हो, सारे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, सारे जो कंडीशंस है उसके आंसर हमें अगर फॉल्स आ रहे तो वो कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। कंटीजेंसी में क्या होता है? मिक्सचर होता है, उसके अंदर हमें ट्रू भी मिलता है और फॉल्स, ये दोनों कंडीशन मिलती है। अल्टरनेटिव कैसे भी रैंडमली ट्रू और फॉल्स सारी चीजें हमें वहां पे अपीयर होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि समझ लो मैंने आपको एक नॉर्मल सा चीज दे दिया, क्वेश्चन दे दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, मैंने आपको कहा इसका टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल बनाओ और इसे सॉल्व कर दो। अब इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स है, या तो ट्रुथ टेबल से आप कर सकते हो या फिर आपको लॉज है, ढेर सारे लॉज है, वो भी बताती हूँ, वो लॉज के हिसाब से भी आप कर सकते हो। अब आपको जो कन्वीनियंट लगे, अगर छोटू सम है तो ट्रुथ टेबल से इजीली हो जाएगा, लॉ से भी हो जाएगा। बड़ा सम है, जैसे कि बड़ा, अगर यही क्वेश्चन मैंने बड़ा दे दिया होता तो होप सो आप लॉ से ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे देखो आपको पता है पी और क्यू दो ही चीज आ रही है, तो हमारा टेबल कैसे बनेगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? हमें दिख रही है पी एंड क्यू हमें करना है। हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का हमारे पास ट्रू टेबल क्या होता है? ट्रू ट्रू, सॉरी ट्रू, ट्रू इज ट्रू, बाकी सारी चीजें क्या है? फॉल्स। अब यहाँ पे आपको नेगेशन का साइन दिख रहा है, छोटी छोटी पार्ट्स में सॉल्व करना है, यानी हमें क्या निकालना है? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि जो ये आया है, ये वाला कॉलम जो है इसका एकदम उल्टा कर दो। यहाँ पे ट्रू है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स है तो क्या होगा? ट्रू। फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट चीज क्या दिखाई दे रही है? पी और क्या दिखाई दे रही है? पी और ये पूरी चीज ये दिख रहा है P और, तो मैं क्या करूंगी? इसको इधर लिख दूंगी, दैट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q। यानी कि आपको ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम के बीच में और परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? और का टेबल क्या कहता है? झूठ 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 होता है, बाकी सारी कंडीशंस क्या होंगी? फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ट्रू एंड फॉल्स, दैट मीन्स इट इज ट्रू। ट्रू एंड ट्रू, दैट मीन्स इट इज ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू, अगेन ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू, अगेन ट्रू। यानी कि ये सारा जो कॉलम के अंदर कंडीशंस के आंसर्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ट्रू दिखाई दे रहे हैं। एंड इससे हमने क्या जजमेंट लिया कि ये हमारा टोटोलॉजी है। क्या है? टोटोलॉजी है। तो अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा गया कि वेरीफाई इफ दिस इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी और नन ऑफ दिस, अगर समझ लो ऐसा आ गया तो आप कैसे करोगे? इसे इस प्रकार से सॉल्व करके आराम से कह सकते हो कि दिस इज टोटोलॉजी। या फिर वो कुछ और तरीके से भी ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो जाती है क्वेश्चन के कि ये वाला कॉलम का आंसर क्या होगा, तो वो ऐसे दे देंगे टी 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 टी, फिर सारे ऑप्शंस को धीरे धीरे करके चेंज करते रहेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से वो क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्टिजेंसी का देख लेते हैं एक, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करना भी हमें जरूरी है। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, फिर से हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ पी और क्यू दिख रहा है, तो टेबल कैसे बनेगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये मैं ऐसे रैंडमली बना दे रही हूँ। नेक्स्ट चीज, सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है? पी एंड क्यू। क्या दिख रहा है? पी एंड क्यू। तो आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म करना है, यानी कि ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सारी चीजें इज फॉल्स। दो सच सच होंगे, बाकी सारी चीजें झूठ है। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेगेशन ऑफ क्यू। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में नेगेशन ऑफ क्यू बना देती हूँ। नेगेशन ऑफ क्यू मतलब ये जो क्यू ब्रैकेट कॉलम दिख रहा है ना, इसका आपको एकदम उल्टा करना है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, सॉरी, और फिर ट्रू है फॉल्स, अगेन फॉल्स है तो ट्रू, वन सेकेंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमें इन दोनों कॉलम्स के बीच में और परफॉर्म करना है। जजमेंट इजी रखना, क्या करना है? इन दोनों जो कॉलम्स हमें दिख रहे हैं इनके बीच में आपको और परफॉर्म करना है। और क्या कहता है? झूठ 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 होता है। और क्या कहता है? झूठ 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 होता है। फिर यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या होता है?
फॉल्स, फॉल्स ट्रू क्या होगा, ट्रू। अब यहाँ पे आपको मिक्सचर दिखाई दे रहा है, ट्रू भी है फॉल्स भी है, मतलब एक कोई चीज फिक्स नहीं है, यहाँ पे दोनों चीजें दिखाई दे रही है, दैट मीन्स दिस इज कंटीजेंसी। ओके, तो ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ और सॉरी कि सेलेक्ट व्हाट इज दिस, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टीजेंसी है, या ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस, इस प्रकार से। या फिर दे कैन आस्क यू इन द फॉलोइंग टाइप कि इसका आंसर क्या है आपके पास, इस प्रकार से वो लोग पूछ सकते हैं। या फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अगर ये समझ लो मेरा ऑप्शन ए है, ये बी है, सी डी, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। हमें क्या फॉर्मेट में मिल रहा है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। मैंने ऑप्शन लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ना। मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। सीक्वेंस वाइज आंसर देना, नॉर्मली कोई भी सीक्वेंस में अगर आंसर दे दोगे गलत हो जाएगा, तो प्लीज सीक्वेंस में ही लिखना, जो उसका सीक्वेंस है तभी आपको सही आंसर मिलेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो उसमें एक एक चीज भी मायने रखती है हमें। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ये उसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है इसके अंदर। जब प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, होप सो ये तीनों चीज आपको समझ में आई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिफायर्स। ये जो क्वांटिफायर्स है ना भाई साहब, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स है, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। इसके अंदर जो ये यूनिवर्सल है ना, इसका क्या हो जाता है पता है, फॉर ऑल ले लो या फॉर एवरी, जो भी इसके अंदर कंडीशन मिल जाए हमें, फॉर एवरी या फॉर ऑल, यूनिवर्स ऐसे जान रहे। यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब क्या, सारी चीज है, सारी चीज है। तो हमारा जो ये यूनिवर्स है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पता है, ये वाला कैसे लिखेंगे, ये इसका डिनोशन है हमारे पास। मैंने थोड़ा सा घान कर दिया है, रुको, इस प्रकार से इसे बेटर लिखते हैं हम यहाँ पे। ये जो इसका सिंबल है ना उल्टा ए, उसको समझ लो हमने उल्टा कर दिया, मेरा जो नाम है उसको लेटर को मैंने उल्टा कर दिया। ए जो है उसको हम क्या करते हैं, उल्टी तरीके से लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का डिनोशन। इसका कंडीशन क्या है, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, मतलब कि हम कहते हैं ना फॉर एवरी एक्स देयर इज अ वैल्यू, फॉर एवरी दिस पुट दिस, तो ये सारी चीजें। उसके बाद एग्जिस्टेंशियल, इसके अंदर क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। इसको हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, उल्टा ई, इधर उल्टा ए है इधर उल्टा ई है हमारे पास। अब इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, यानी कि एटलीस्ट वन, एक तो उसके पास कुछ तो होगा, कुछ तो होगा भाई साहब, तो वो देयर एग्जिस्ट हमारे पास आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, वो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स है तो आप कैसे लिखोगे, उल्टे ए से लिखोगे, उसका डिनोशन उल्टे ए से होगा। क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं भी ये दिखाई दे रहा है मतलब सारी वैल्यूज के लिए। अगर एग्जिस्टेंशियल दिखाई दे रहा है तो देयर एग्जिस्ट सर्टेन वैल्यू, सर्टेन एटलीस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट देयर विल बी, देयर एग्जिस्ट एक्स व्हिच बिलोंग्स टू दिस, इस प्रकार से वो आता है। तो उसका डिनोशन कैसे होगा, उल्टे ई से होगा। एप्सिलॉन इज डिफरेंट थिंग, ये एप्सिलॉन इज डिफरेंट थिंग, प्लीज डोंट यूज दिस। हमारे पास ये चीज होती है उसके लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये मत समझना कि मैम पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हो क्या, नहीं बच्चा, थ्योरी नहीं है सारी चीजें, बट ये चीजें अगर आपको नहीं पता है ना, आप सम्स नहीं सॉल्व कर सकते, बिकॉज इसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है नेगेशन। आप नेगेशन फाइंड आउट कर रहे हो किसके किसके, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बाय कंडीशनल, कंडीशनल, इन तीनों का। अब नेगेशन का नेगेशन तो पॉजिटिव ही होगा ना, माइनस माइनस, तो उसका तो हम नहीं निकालेंगे, इतनी चीजों का निकाले। कंजंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P एंड Q। मैंने आपको कहा इसका हम नेगेशन निकाल रहे, यानी कि ये पर्टिकुलर जो पूरी चीज है ना उसका हम क्या कर रहे हैं, नेगेशन निकाल रहे। इसका नेगेशन निकालने के लिए हमें वैल्यू क्या मिलती है, अगर P है, P का नेगेशन क्या होता है, इसको हम इक्विवेलेंस इस प्रकार से दिखाते हैं। P है तो P का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ P, ओके। Q है, Q का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q। अब जो बात इंपॉर्टेंट है वो है नेगेशन में, अगर और है तो एंड हो जाता है, अगर एंड है तो और हो जाता है। ये नेगेशन का एक फंडा है, बहुत गंदा दिख रहा है वो इग्नोर करना। अगर यहाँ पे देखो एंड, तो एंड का नेगेशन क्या होगा हमारे पास, और होगा। इजी, इतनी ही चीजें याद रखो, एंड का क्या होगा, और होगा, ठीक है। उसके बाद डिसजंक्शन में आ जाते हैं। डिसजंक्शन यानी कि P और Q,
इसका नेगेशन, P का नेगेशन, नेगेशन ऑफ P, Q का नेगेशन, नेगेशन ऑफ Q। और है, और का नेगेशन मैंने आपको क्या बताया, एंड बताया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, नॉर्मल चीज। यहां पे खेल बिगड़ता है, इसका आपको याद रखना पड़ता है, जो हमारा कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल का नेगेशन। कंडीशनल आप कैसे दिखाओगे, P इंप्लीकेशन Q, कंडीशनल बोलो या इंप्लीकेशन बोलो, इस प्रकार से आपको इसका नेगेशन निकालना है। बाय कंडीशनल मतलब P बाय कंडीशन 2, आपको इसका नेगेशन निकालना। अब इन दोनों का जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको लॉ से भी मिल जाता है। इसका क्या बनता है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, लॉ से भी बन सकता है ये चीज। इसके अंदर क्या होगा, P है हमारे पास, एंड वाला साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और जो Q है ना उसका सिर्फ नेगेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, समझ में आया, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q। नेक्स्ट चीज में आ जाते हैं, बाय कंडीशनल। इसके अंदर क्या होगा, सेम जो ये चीज लिखी है ना, सबसे पहले वो लिख दो, P एंड नेगेशन ऑफ Q। उसके बाद और की साइन इंट्रोड्यूस करो। क्या करोगे, और की साइन इंट्रोड्यूस करोगे। फिर नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है Q एंड नेगेशन ऑफ P। यहां पे देखो, सिर्फ जो ऊपर था हमारे पास वही हमने चीज लिख दी है, P एंड, ये लॉ में बहुत बार यूज है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, और बीच में और, फिर उसके बाद इसका उल्टा कर दो, आगे P Q ले लो एंड नेगेशन ऑफ P। कैसे लिखोगे, P एंड नेगेशन ऑफ Q, और ब्रैकेट डाल दो, इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। उसके बाद Q एंड नेगेशन ऑफ P। स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स होंगे, तो इस हिसाब से आपको उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे कहां पे, ड्युअलिटी। ड्युअलिटी क्या होती है, इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर, अगर एक स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट से आपको मिल रहा है। इसके अंदर जो एंड है ना और ये जो और है, ये एक दूसरे के ड्यूअल्स होते हैं, एंड और। जहां पे एंड दिखेगा वहां पे और कर दो, जहां पे और दिखेगा वहां पे एंड कर दो। जैसे कि समझ लो मैंने आपको लिखा P एंड Q और R एंड S, अगर मैंने आपको ये चीज लिखी तो इसका ड्यूअल मैंने अगर आपको क्रिएट करने कहा तो क्या होगा, P और Q एंड R और S। बस चेंज कर दो, इन दोनों को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, एंड है तो और हो जाएगा। दिस इज ड्यूअल थिंग, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है हमें। अब नेगेशन है तो नेगेशन को हाथ मत लगाना। जैसे कि यही चीज अगर मैंने नेगेशन दे दिया होता तो वो नेगेशन का साइन कैरी फॉरवर्ड होता। बस ड्यूअलिटी इज शोन बिटवीन एंड और। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूअलिटी के ऊपर तो क्वेश्चन पूछे भी गए तो नॉर्मली क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आप सभी को शायद बोर्ड्स में भी आया होगा ये साल, दैट इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, कंडीशन आपको दिया जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एंड देन वाला, इफ देन वाला क्वेश्चन। अगर आपको एक मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ, तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है P और दूसरा स्टेटमेंट है Q, इन दोनों के बीच में हमारे पास है इम्प्लीकेशन, तो इसका कन्वर्स क्या होगा पता है, उल्टा कर दो। जो Q था उसको आगे लिख लो और फिर उसके बाद P लिखना, यानी कि देन वाली चीज आप आगे लिखोगे फिर इफ वाली चीज लिखोगे। ये हो जाता है हमारा कन्वर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है, इसका इनवर्स लिख दो। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसका उल्टा, सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसका उल्टा। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, इसको उठा के उल्टा कर दो। जो उसका देन है वो इसका इफ हो जाएगा, जो इसका इफ है वो उसका देन हो जाएगा। बस दैट्स इट। एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार से, इफ अ नंबर इज प्राइम देन इट इज ऑड। कंडीशनल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका P क्या है। अगर नोटिस करोगे तो ये इफ वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आगे, ये हमारा P है, दैट मीन्स अ नंबर इज प्राइम। और नंबर इज प्राइम हमारा P हो जाएगा, एंड देन इट इज ऑड हमारा Q हो जाएगा। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे उसके बाद इन दोनों के बीच में हम कंडीशन वाला स्टेटमेंट है। अब आते हैं हम कन्वर्स पे। कन्वर्स क्या कहता है, Q इंप्लाइज P, यानी कि जो Q है उसको आपको P इफ बनाना है। यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, इफ इट इज ऑड देन अ नंबर इज प्राइम।
सिर्फ थोड़ा सा उल्टा करना है. इफ इट इज ऑड या इफ नंबर इज ऑड देन इट इज प्राइम. जो मॉडिफिकेशन आपको करना चलेगा. उसके बाद नेक्स्ट है इनवर्स. इनवर्स क्या होता है? नेगेशन ऑफ p इंप्लाइज नेगेशन ऑफ q. आपको उल्टा करना है, जो दिया है ना उसका उल्टा करना है. इफ ए नंबर इज नॉट प्राइम देन इट इज नॉट ऑड. क्या करना है? इफ अ नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, आपको क्या करना है? सिर्फ उल्टा करना है. इनवर्स करना मतलब उल्टा करना है. प्राइम दिया है ना, उल्टा क्या होगा? प्राइम नहीं है. इफ अ नंबर इज नॉट प्राइम then it is not odd. इसके बाद अब हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है हमारे पास? मैं पॉजिटिव को इस प्रकार से लिख रही हूं. दैट मीन्स नेगेशन ऑफ q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p. जो आपने ये लिखा है उसका सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर दो. यानी कि इफ ए नंबर इज नॉट ऑड देन इट इज नॉट प्राइम. क्या लिखोगे? इफ अ नंबर इज नॉट ऑड देन इट इज नॉट प्राइम. एज सिंपल एज दैट. इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं था. बस आपको क्या करना है? थोड़ी चीजें एडजस्ट करनी है. ये चीज याद रखनी है. अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो. ये चीज आपको याद रखनी है तो ही आप सॉल्व कर पाओगे. कि कन्वर्स में हम क्या करते हैं? p implies q. इनवर्स में नेगेशन ऑफ p implies नेगेशन ऑफ q. कॉन्ट्रापोजिटिव मींस नेगेशन ऑफ q implies नेगेशन ऑफ p. ये चीज याद हो जाएगी, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी. ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. कैसे पूछा जाता है? व्हाट विल बी द कन्वर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. चारों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. व्हाट इज द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ये भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब हम बढ़ते हैं आगे. आगे हमारे पास है एप्लीकेशन. देखते हैं. एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लॉज देखते हैं. एप्लीकेशन में स्विचेस हमारे बेस्ट है. बेस्ट स्विचेस ही पूछे जाते हैं आप सभी को. हर बार स्विचेस ही होते हैं. स्विचेस के अंदर जो ये फंडा है ना, पैरेलल, हमने पढ़ा होगा. एसी-डीसी मोटर्स आप सभी ने अगर पढ़े हैं फिजिक्स में, स्पेशली सीरीज एंड पैरेलल. हमारा सर्किट या तो सीरीज हो सकता है या तो पैरेलल हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ. तो अगर सीरीज है तो हम कैसे दिखाते हैं उसे? कंटिन्यूएशन में दिखाते. माय गॉड, कंटिन्यूएशन में दिखाते हैं ना, इस प्रकार से. और अगर पैरेलल है तो एक दूसरे के ऊपर नीचे पैरेलली प्लेस्ड होते हैं हमारे दो चीजें. तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट स्विच है ये ऊपर है, सेकंड स्विच कहाँ है? नीचे है. अब ये जो सीरीज है इसे हम दिखाएंगे एंड से. किससे दिखाओगे? एंड से. यानी कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ए एंड बी. सीरीज को कैसे दिखाएंगे? ए एंड बी. नेक्स्ट, पैरेलल को कैसे दिखाओगे? और से. किससे दिखाओगे? और से. यानी कि ए और बी. इस पर्टिकुलर डायग्राम का कैसे हो जाएगा? ए और बी. होप समझ में आया होगा. काफी इजी चीज है ये. इसके अंदर भी आपको वो ट्रू एंड फॉल्स वाला फंडा आ जाता है. लेकिन अब मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है. तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको आता है कि आपको डायग्राम दिया जाएगा और उसके हिसाब से लॉजिकल स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर लॉजिकल स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको उसके ऊपर बेस्ड डायग्राम एमसीक्यू में दिए जाएंगे और आपको टिक करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास? आर है. हमें पता है हमारे पास एक आर मिलेगा. यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितने स्विचेस है? 3 स्विचेस है, आर, क्यू एंड एस. अब हम देख रहे हैं कि एस एंड क्यू के बीच में और दिखाई दे रहा है. यानी कि हमारा जो एस है और जो क्यू है वो क्या है? पैरेलल प्लेस्ड है, पैरेलली प्लेस्ड है. इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? आर. आर हमें दिख रहा है कि ये दोनों के साथ क्या है? एंड में है, यानी कि सीरीज में है. तो ये मेरा हो जाएगा आर, ये मेरा हो जाएगा एस एन क्यू, और ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट सर्किट. नॉर्मल सा छोटी छोटी चीजों को लेके करना. सबसे पहले आर बना दो, फिर एंड दिख रहा है तो इसके सीरीज में आपको क्या करना है? इन दोनों को पैरेलली प्लेस करना. इस प्रकार के क्वेश्चंस आते, ज्यादा कुछ नहीं आता. नेक्स्ट सेशन में पीवाईक्यूज जब आप देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ जाएगा कि किस लेवल का या कितना नॉर्मल सा हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब हम बढ़ते हैं हमारे लॉस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पेपर. अब हम आते हैं लॉस के ऊपर. लॉस में जो हमारे पास सबसे पहला है ना वो है एडम्पोटेंट लॉ. इसके अंदर ना नॉर्मल कुछ नहीं, हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा, उसके बीच में अगर आप एंड परफॉर्म कर दो या और परफॉर्म कर दो, स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा. P एंड P विल बी P एंड P और P आल्सो विल बी P. अगर मैंने आपको कोई एक स्टेटमेंट दी, इनके बीच में आप चाहे कंजंक्शन करो या फिर आप इसके बीच में
डिसजंक्शन करो, आंसर पी ही आना है। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ से हमारा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ जो है वो दैट इज क्यूम्यूटेटिव। इसके अंदर क्या है, P एंड या P और Q विल बी इक्वल्स टू Q और P। आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो सेंटेंस का, और एंड हो तो। जैसे कि अगर मैंने आपको कोई एक सेंटेंस दिया, इफ आई एम हैप्पी, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि सपोज आई एम हैप्पी एंड आई एम सैड। अगर मैंने आपको ये दोनों स्टेटमेंट दिया तो मैं इसका स्टेटमेंट जो ऑर्डर है ना ये चेंज कर सकती हूँ कि आई एम सैड एंड आई एम हैप्पी। दोनों स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। यही चीज हम और में भी करते हैं। P और Q विल बी Q और P। इसके अलावा P एंड Q इज Q एंड P। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ योर स्टेटमेंट ओनली इन Q एंड मतलब सॉरी एंड और, ये दो अगर आएगा तो आप कर सकते हो। दिस इज आवर कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अब इस जो सेशन थोड़ा सा एंड में जाएगा ना, तो एक छोटू सा इसको याद करने के लिए हम चीज लिखेंगे ताकि हम इजीली सारे लॉस को याद कर सके। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव इज नथिंग बट जस्ट चेंजिंग वो ब्रैकेट्स। हमारे जो ब्रैकेट्स है ना उसका जो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे P और Q था हमारे पास, बाहर हमारे पास R है। हम क्या करते हैं एसोसिएटिव में, पता है, ब्रैकेट दूसरे वाले टर्म को दे देते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Q और R को हम एक ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। यही चीज हम एंड में भी कर सकते हैं, Q और R को लेके। ये हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव वेरी इंपॉर्टेंट, चाहिए तो आप भी इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। इसके बिना आई डोंट थिंक सो हमारा कोई भी सम सॉल्व होगा। इसके अंदर क्या होता है समझ लो, मैंने आपको दिया P और Q एंड R। क्या दे दिया, P और Q एंड R। तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो आप कैसे लिखोगे, ये जो फर्स्ट टर्म है ना और इसके साथ जो हमारा फर्स्ट वाला और है उसे लोगे, फर्स्ट वाले Q से दे दोगे तो P और Q। इनके बीच में आपको क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, वो आप एंड लिख दो। फिर उसके बाद P और Q वापस से, जैसे हम नॉर्मली हमारा अगर इस प्रकार से होता था, नॉर्मल सा अगर एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया तो हम कैसे लिखते थे, A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, याद है ना, इस प्रकार से हम करते थे ना। सेम वही चीज यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव में, सेम एग्जैक्ट चीज। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ये जो बीच में हमारे पास साइन आती है ना, यहाँ पे जो साइन आती है वही आप यहाँ पे देते हो ना, तो बस उतनी सी चीज का ध्यान देना। दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को याद करने के लिए एक बहुत छोटू सा प्यारा सा आपको ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि समझ लो मेरे पास है, हमें ऑफ कोर्स P वाला जो टर्म है उसके साथ एक स्टेटमेंट है, उसके साथ मस्ती करनी है। एंड और के साथ ऑफ कोर्स एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अगर ये सारे कंडीशंस है, यहाँ पे देखो, तब ये सारी हो गई। हमारा एक्चुअली जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो सारी चीजें प्रिपेयर हो गई। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, ये वाली चीज फिल करना। क्या करो पता है, यहाँ पे P लिख दो, डायगोनली P लिख दो। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है ना नीचे, फिर फॉल्स लिख दो। यहाँ पे ट्रू दिख रहा है, ट्रू लिख दो। एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले डायगोनली क्या कर दो, P लिख दो, उसके बाद फॉल्स एंड ट्रू। बहुत सिंपल है। वापस से एक बार करते हैं। क्या करो, सबसे पहले चार P लिख दो, फिर हमें क्या करना है, 2 बार एंड परफॉर्म करना है, 2 बार और परफॉर्म करना है। ऑपरेशंस क्या हो गए, ट्रू फॉल्स। सीक्वेंस मत चेंज करना, सीक्वेंस चेंज कर दिया ना तो ये ट्रिक की बैंड बज जाएगी। फिर यहाँ पे क्या कर दो, डायगोनली P लिख दो, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू है तो ट्रू। यही हमारा क्या है, आइडेंटिटी लॉ है। एज सिंपल एज दैट। इसको याद करने चले जाते हैं बच्चे एंड मिस्टेक कर देते, तो प्लीज इस तरीके से याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, P और नेगेशन ऑफ P। P और नेगेशन ऑफ P। जैसे कि अगर ये मेरा ट्रू है, क्या है, ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, ऑफ कोर्स फॉल्स होगा। अब मैं अगर चाहती हूं मैं इन दोनों के बीच में और कर रही हूं, तो अगर ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। बिकॉज ट्रूथ टेबल फॉर और क्या है हमारा, जब फॉल्स होता है तब फॉल्स आता है, बाकी सारे कंडीशन में क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रू और फॉल्स, दैट मीन्स ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास एक स्टेटमेंट है ट्रू, उसका नेगेशन होगा फॉल्स। इसके बीच में हम एंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स। एंड का टेबल कैसे बनता है, ट्रू इज ट्रू, बाकी सारे वैल्यूज क्या है हमारे पास,
फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स। दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट लॉ। नॉर्मली सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ को भी याद करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे एब्जॉर्प्शन में। अब ये क्या है, इसके अंदर आपको सारा एक स्टेटमेंट होगा, इसके बीच में और है, एंड है, और है, एंड है, एंड है, और है, इस प्रकार से वो सिस्टम होता है हमारा। बाहर और है, तो इसको अगर आप सॉल्व भी डिस्ट्रीब्यूटिव अगर मैं इसके ऊपर लगा भी रही हूं तो ये कैसे हो जाएगा, P और P एंड P और P। अब इसका क्या मतलब समझू मैं, अगर आप फर्स्ट एडिपोटेंट लगा दो इसके ऊपर, फिर से आपको वैल्यू क्या आनी है, P ही आनी है। इसी प्रकार से अगर मैं बाहर का सीक्वेंस चेंज कर दूं, फिर से वैल्यू क्या आनी है, P ही आनी है। तो इस प्रकार से हमारा ये नॉर्मल सा लॉ, इतना ज्यादा तो यूज नहीं करते, बट कहीं कहीं पे अगर जरूरत पड़ी तो आप यूज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको क्या है, अगर मैंने आपको नेगेशन दे दिया किसी भी चीज का, अगर मैंने दिया नेगेशन ऑफ P और Q, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, और का नेगेशन क्या हो जाता है, एंड नेगेशन ऑफ Q। सेम वही चीज, इधर मेरे पास एंड है, एंड का नेगेशन क्या होता है, और, फिर बाकी सारी चीजें नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब आते हैं हमारे सेशन के एंड पे और सेशन के ट्रिक पे। ये जो ट्रिक है ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल रखेगी टू रिमेंबर और मेमोराइज योर लॉज। That is this one। ये अगर आपने याद रखा ना, ये कैसे है पता है, दादा, what we call our brother, ब्रदर को हम मराठी में क्या कहते हैं, दादा कहते हैं। और हमारा ये समझ लो बैंक है, ICICI नहीं है यहाँ पे, ICICI। अब ये D जो है हमारा, this stands for, समझ लो, डी मॉर्गन्स। A stands for associative, again this D stands for distributive, this A stands for absorption, I एडिपोटेंट, C क्यूमुलेटिव, नेक्स्ट I है हमारे पास आइडेंटिटी, C फॉर कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से अगर आपको सारे लॉज, 10 लॉज है ना, किसी किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी याद करने के लिए, 8 लॉज सॉरी, तो ये हिसाब से आप लर्न कर सकते हो। दैट इज DADAIC। जल्दी जल्दी सारी चीजें याद करना, DADA, दैट इज दादा, ICIC, दादा, ICIC। इससे आपको 8 लॉज, आप इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो बहुत इजीली। हमारे 8 के 8 लॉज याद हो जाते हैं। सारे नाम याद रखना, बिकॉज कभी कभी पूछे जाते हैं कि ये लॉ कौन सा है, तो आपको आना चाहिए कि अगर आइडेंटिटी लॉ का ऊपर क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिया, ये आइडेंटिटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कॉम्प्लीमेंट है या एब्जॉर्प्शन है, तो आपको आना चाहिए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो प्लीज लॉज को अच्छे से करना। ये एक छोटू सा हमारे पास चीज है जिससे हम याद कर सकते हैं कि हमारे पास 8 लॉज है, वो 8 लॉज के नाम क्या है और वो लॉज के काम क्या है, ये मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच, होप सो आप सभी को समझ में आया। हेलो दोस्तों, मैं जानती हूँ मेरा कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, बट वीडियो वही है। द मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो मर्जिंग इज कि आप सभी को चीजें एक ही वीडियो में मिले। मैंने पहले कहा था कि हम अलग अलग सेशन करेंगे, नहीं, बट मैंने जब रात को सोचा इस बारे में कि हम जो MCQs है उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ डाउट आ रहा है इसके अंदर, तो आप बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हो वीडियो को, थोड़ा सा लेफ्ट राइट रिवर्स हो जाओ, फॉरवर्ड हो जाओ, और आपको फॉर्मूलाज भी सारी चीजें मिल जाएंगे। इसका मैंने सोचा कि आई विल जस्ट मर्ज द वीडियो, या एक ही वीडियो में आपको MCQs विद कॉन्सेप्ट एंड थियोरी मिल जाए। भले थोड़ा सा लेंदी है, बट आपके लिए कन्वीनियंट है, इसके लिए मैंने ये स्टेप लिया, बिकॉज ऊपर नीचे वीडियो शिफ्ट करने से तो अच्छा है ये चीज। सो मेक श्योर कि आपका जो कमांड है लॉजिक के ऊपर, ये अच्छा हो जाए। अगर मैं इतना कर रही तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। सो हम आज के सेशन में हम देखेंगे PYQs ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज लॉजिक, और ये लॉजिक के जो क्वेश्चंस है हम देखेंगे 2020 से लेके 2010 तक के, यानी 10 साल के क्वेश्चंस हम देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 20 to 22 या 23 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, सॉरी ईयर्स में। मेरा एक एडवाइस होगा आप सभी को, लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इजी है। अगर आपका कमांड इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर आप थोड़े से टाइम में, विद इन 30 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और आपको ये ड्यूरेशन, आपके इंटीग्रेशन, आपके डिफरेंशिएशन, आपके स्ट्रेट लाइन्स, आपके स्लोप्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन। तो मैं चाहती हूँ कि आप लॉजिक को इतना अच्छे से कर लो कि आप बस देख के या कुछ सेकेंड्स में उसका आंसर सही लिख सको।
एंड ये जो बाकी ड्यूरेशन बचा होगा आपका, कुछ अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट बच गया होगा, तो वो 1 मिनट को आप क्या करो, अपने दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट करो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो काफी इजी लेवल तक आते हैं, आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, हम देखते हैं कि एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें है कैसा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जितनी भी चीजें हैं उसको काफी अच्छे से करना। फॉर्मूलाज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अगर मैं कोई एक जादू की छड़ी घुमा दूं तो फिर सच में मैं आपको कहती हूँ ट्रूथ टेबल्स याद कर लेना, लॉज याद कर लेना, सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, मैंने 2020 में ये पर्टिकुलर 3 क्वेश्चंस आप सभी को पूछे गए थे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन रीड करो। इफ P implies, क्वेश्चन लिख रही हूँ क्योंकि इट्स माई एक्सप्लेनेशन सेशन, नेगेशन ऑफ P और Q इज फॉल्स। ये क्या कह रहा है, ये क्या है, फॉल्स है। देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर व्हाट। अब यहाँ पे देखो, बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इम्प्लीकेशन दिखाई दे रहा है, कंडीशन दिखाई दे रही है, राइट। कंडीशन का ट्रूथ टेबल क्या होता है हमारे पास, मैं फिलहाल बना रही हूं, बट आपको ये चीज तुरंत ध्यान में आनी चाहिए थी कि जब हम इम्प्लीकेशन का बनाते हैं, कंडीशनल का बनाते हैं ट्रूथ टेबल, तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए, दिस इज दैट सेकंड वैल्यू, हमारे पास क्या आता है, फॉल्स आता है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है, यानी मेरा P अगर ट्रू है और मेरा Q मेरा अलग हो गया, Q अगर फॉल्स है तो ही मेरे पास फॉल्स आउटपुट आ रहा है। यानी कि सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा C है यहाँ पे, ये हमारा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। 1 सेकेंड, ये अब हो जाए शायद गलत। तो ये जो C है हमारा, वो एक्चुअली हमारा आंसर है। लेट मी फर्स्ट पुट अप माय पेन। हाँ, यहाँ पे जो मेरा C होगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू एंड सेकेंड ऑप्शन इज फॉल्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। काफी इजी था, बहुत इजी था, डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया यहाँ पे। आई डोंट नो ये टिक क्यों नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्ट आंसर है। इसको आप, मुझे नहीं लगता 30 सेकंड्स भी लगेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में अगर 30 सेकंड्स लग रहा है तो आप तो इजीली कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। देखो इसका नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न हमारे पास क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q implies negation of R is। आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर्स दिया है ना, इसका आपको नेगेशन निकालना है। यानी कि ये पूरे टर्म का क्या निकालना है, आपको नेगेशन निकालना है। बस इसी प्रकार से लिख दो। नेक्स्ट क्या होगा, आपको नेगेशन लगाना। नेगेशन ऑफ P क्या होगा, सबसे पहले तो आप इसका लिख दो। हमारे पास अगर Q implies negation of R है, ये इस प्रकार से दिख रहा है, P implies Q की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, नेगेशन ऑफ P और Q। रूल हमारा रूल याद कर लो, या फिर नेगेशन ऑफ P implies Q। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमारा P क्या है, Q है, तो हमें क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q। नेक्स्ट है हमारे पास और, नेक्स्ट है हमारे पास और बीच में, उसके बाद है Q यहाँ पे Q ही था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे Q है, नेगेशन ऑफ R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ R हो जाएगा। यानी कि ये पर्टिकुलर पूरे टर्म का हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं तो आई एम गेटिंग इट एज नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R। अब ये पूरे टर्म का नेगेशन निकाल दो। नेगेशन ऑफ नेगेशन विल बी पॉजिटिव, ऑफ कोर्स P हमारे पास बचेगा। और का नेगेशन क्या होगा, एंड होगा। Q, नेगेशन ऑफ Q का नेगेशन क्या होगा, Q होगा। नेक्स्ट और है हमारे पास, नेगेशन उसका एंड होगा। नेगेशन ऑफ R का नेगेशन क्या होगा हमारे पास, R होगा। अब यहां से करेक्ट ऑप्शन ढूंढो, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अगर ध्यान से देखोगे तो P एंड Q एंड R है, P एंड Q एंड R। तो यानी कि यहाँ पे ये जो A है हमारा, दैट इज आवर सिंपल डायरेक्ट आंसर। नॉर्मली डायरेक्टली कर सकते हो, बस नेगेशन कहाँ लेना है उसका ध्यान देना। As simple as that। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 2020 का, द स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, आप सभी को बुकलेट दी जाती है, जैसे कि समझ लो नॉर्मल सी एक बुकलेट, मेरे पास इधर आंसर शीट, क्वेश्चन शीट है, ऐसी एक बुकलेट दी जाती है, उसके ऊपर आप डायरेक्टली ये 10th स्टैंडर्ड का है, तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको ये पूरा बुकलेट सबमिट करके आना होता है। वहां पे जो आपका सेल होगा ना, एग्जाम हॉल, वहां पे आपको वो चीज देनी होती है, तो उसके ऊपर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो प्लीज उसके ऊपर करना, हवे में मत करना, प्लीज डोंट डू दैट थिंग। द स्टेटमेंट पैटर्न क्या है हमारे पास, P, थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ क्योंकि ये मूव नहीं होता, P एंड Q और नेगेशन ऑफ P। रिसीव करते टाइम गलती मत करना,
इज इक्विवेलेंट टू, आपको क्या ढूंढना है, इसकी इक्विवेलेंसी वैल्यू इसमें से कौन सी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से तो बेस्ट वे होगा हमारा लॉ। अगर इजीली सॉल्व करना है तो बेस्ट वन विल बी लॉ। लॉ के अलावा टाइम, अगर लॉ नहीं आपको क्लिक हो रहा कि मैम ये मैं लॉ से कैसे सॉल्व करूं, आप क्या करो, ट्रूथ टेबल से इसको सॉल्व करो। इस पर्टिकुलर पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, उसका ट्रूथ वैल्यू निकालो कि वो पूरा कॉलम क्या मिल रहा है, इन सारों का वैल्यू निकालो, जिससे मैच हो रहा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका ट्रूथ वैल्यू निकालोगे, उसके बाद ये सारों का एक एक करके ट्रूथ वैल्यू निकालोगे, तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। उससे भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दी है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लॉ से। अगर मैं सबसे पहले सॉल्व कर रही हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास याद है ना, दादा IC हमारे पास 8 लॉस थे, हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सबसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या होगा, P एंड Q हमारा फर्स्ट, और बीच में हमारे पास और है P एंड नेगेशन ऑफ P। व्हाट इज P एंड नेगेशन ऑफ P? ट्रू है एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ऑफ कोर्स फॉल्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, P एंड Q, और अब और आ गया, अब मेरे पास ये पर्टिकुलर ब्रैकेट है और ये मेरे पास F है। अब आपको लगानी है आपका जो आइडेंटिटी वाला लॉ था ना, वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। याद है ना, मैंने ऐसे बताया था, PP लिख दो सारी जगह पे, उसके बाद एंड लगा दो, फिर और लगा दो, ट्रू फॉल्स इक्विवेलेंट टू, ऐसे लिख दो। चाहिए तो कहीं तभी शॉर्टकट में ना, पेपर जब मिलता है, पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको टाइम है तो सारे लॉज लिख दो, तो आपको हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, P लिख दो डायगोनली, और यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। अब नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें एंड वाला चाहिए ना, P एंड Q, एंड फॉल्स है हमारे पास, और फॉल्स है, और फॉल्स है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जो लास्ट वाला हमारे पास लॉ है ना, लास्ट वाला लॉ देखो, ये लास्ट वाला देखो, इस प्रकार से दिख रहा है। हमें ये ब्रैकेट को P अज्यूम कर लो, और फॉल्स इज इक्वल्स टू P, यानी कि ये देखो P एंड Q आपका आंसर होगा। यहाँ पे भी देखो P एंड Q देखोगे तो पॉइंट नंबर या ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा वे जो था वो कैसा था पता है, आप क्या करो, P Q है हमारे पास, इन सब का टेबल बना लो, तो कैसा होगा, ट्रू फॉल्स। दिस इज लाइक लेंथियर टाइप ऑफ थिंग, तो मैं तो ऐसा प्रेफर नहीं करती बेसिकली, बट ये भी एक मेथड है। अगर आपको कुछ और चीज क्लिक नहीं हो रही कि मैम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है या क्या लगाना है, इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट थिंग, यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो। उसके बाद आपको क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ P चाहिए। नेगेशन ऑफ P ढूंढो, दैट इज फॉल्स, ट्रू होगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा, ट्रू हो जाएगा। सबसे पहले Q और नेगेशन ऑफ P, यानी इन दोनों के बीच में आपको और निकालना है। और क्या कहता है, फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब इज ट्रू। हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका और इसका P का एंड करना है, यानी ये वाला और जो हमें ये मिला है इसके बीच में आपको एंड करना है। एंड कहता है ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होता है, फॉल्स होता है। अब मुझे बताओ ये वाला जो टेबल है ये किस में मैच होगा, नॉर्मली मुझे बता दो किस में मैच होगा। अगर सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, एंड का टेबल क्या बनता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। व्हाट इज टेबल ऑफ और फॉल्स, सॉरी व्हाट इज टेबल ऑफ और फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स। व्हाट इज टेबल ऑफ दिस, P implies Q, हमें पता है दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू। अब सिंपली भी आप बता सकते थे बिना सॉल्व किए भी कि हमारे पास A ही आंसर होगा, बिकॉज ओनली फॉर P एंड Q वी हैव द टेबल ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। डायरेक्टली भी बता सकते थे लॉ इज द मोस्ट प्रेफरेबल वन अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा ये वाला भी अच्छा समय। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 2019 के क्वेश्चंस। 2019 में आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड क्वेश्चन है। बाद में स्क्रॉल करूंगी तो दिखेगा, इतना समझ जाना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, आपको क्या दिया है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज ट्रू, यानी P क्या है, ट्रू है, Q क्या है, ट्रू है, लिख दो। उसके बाद एंड दैट ऑफ R एंड S आर फॉल्स, R की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, एंड S की वैल्यू भी क्या है, फॉल्स है। Then the truth value of A and B are respectively
आपको निकालना है ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो ए क्या है वो देखो, ए सबसे पहले लिख दो, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ए क्या है हमारे पास, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ आर और नेगेशन ऑफ क्यू और एस। सिंपली सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है आपको ट्रुथ जो वैल्यूज दी है। नेगेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या दी है, ट्रू, एंड नेगेशन ऑफ आर, आर क्या है फॉल्स, उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, और नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है ट्रू, ट्रू का नेगेशन क्या होता है फॉल्स, मेरे पास फॉल्स आ गया, और एस क्या है हमारे पास ऑलरेडी फॉल्स है। नाउ ट्रू एंड ट्रू, ट्रू टेबल याद करो, ट्रू एंड का हमारे पास ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। नेक्स्ट, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स हमारे पास क्या है फॉल्स। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास इसका भी नेगेशन आपको लेना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज नेगेशन ऑफ फॉल्स, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, ऑफ कोर्स फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स हमें क्या मिलता है, फॉल्स। बहुत कंफ्यूजिंग था बट नॉर्मल है, फॉल्स एंड फॉल्स से खेल रहे हैं। फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, मतलब ए वैल्यू हमारे पास फॉल्स मिल गई, ए जो है उसकी वैल्यू क्या है फॉल्स है। इनडायरेक्टली मेरा जो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। अब आपको खेलना है राउंड, ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। नाउ लेट अस गेस द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। कैसे करोगे, फिर से जो चीज आपने ए के लिए की वही चीज आप क्या करो, बी के लिए करो। बी क्या है हमारा, बी इज पी और एस डबल इंप्लीकेशन या बाय कंडीशन Q एंड R। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज P ट्रू, व्हाट इज S फॉल्स, व्हाट इज Q ट्रू, व्हाट इज R फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। इन दोनों के बीच में आपको डबल बाय कंडीशन है। जब आप बाय कंडीशन का टेबल याद करोगे तो हमें पता है दो झूठ जो होते हैं ना वो हमेशा सच होते हैं। हमारा बाय कंडीशनल का कैसा बनता था, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दो झूठ हमेशा सच होते हैं, दो सच भी हमेशा सच होते हैं, इस प्रकार से। अब बीच में क्या वैल्यूज है हमारे पास, फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ट्रू एंड फॉल्स है तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू क्या आनी है, हमें फॉल्स आनी है। इनडायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि उससे हमें मिल रहा है कि ए की वैल्यू भी फॉल्स है, बी की वैल्यू भी हमने फॉल्स निकाल ली। अब नेक्स्ट, if two triangles are congruent, if two triangles are congruent, then their areas are equal, then their areas are equal. If the given statement is the given statement, then the contrapositive of the inverse of the given statement. Contrapositive क्या होता है हमारे पास, negation of Q implies negation of P. This is contrapositive. Contrapositive का इनवर्स आप सभी को कहा है, कॉन्ट्रापोजिटिव का ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इनवर्स, एंड देन उसका आपको क्या लेना है, कॉन्ट्रापोजिटिव लेना है। ये हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव है। इनवर्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। दिस इज आर इनवर्स, दिस इज आर कॉन्ट्रापोजिटिव, इस प्रकार से लिख रही हूँ, दिस इज आर कॉन्ट्रापोजिटिव, दिस इज आर इनवर्स। अब इसका इनवर्स क्या होगा, अगर मेरा ये पर्टिकुलर पूरा पार्ट, दिस इज माई पी, व्हाट इज दिस पी, एंड दिस इज माई क्यू, सॉरी दिस पूरा थिंग इज माई क्यू। पी क्या है हमारा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्यू क्या है, their areas are equal. Okay, अब आपको क्या करना है, इनवर्स लेना है। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, if two triangles are not congruent then their areas are not equal. बट आपको क्या लेना है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लेना है। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इसका अगर आप इनवर्स कर दो, दिस विल बी Q implies P, यानी कि Q implies P. Normally if the triangle have the areas are equal, if the triangles areas are equal, then they are congruent. यानी कि अगर देखूं यहाँ पे, if the areas are equal of two triangles, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी देखो, डी देखो यहाँ पे Q क्या है हमारा, if the areas of two triangles are equal then they are congruent. आपको क्या करना है, बस इंटरचेंज करना है, जो P होगा वो पीछे आ जाएगा और जो Q होगा वो आगे आ जाएगा। उस हिसाब से मेरा जो ये ऑप्शन नंबर डी है वो सही बैठता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार विच ऑफ द फॉलोइंग, आई एम नॉट एबल टू शो यू दैट थिंग, बट क्वेश्चन बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी आपको प्रूफ करनी है। टोटोलॉजी हमारे पास क्या होती है, एवरी वैल्यू ऑफ द ट्रूथ टेबल इज, एवरी वैल्यू ऑफ द ट्रूथ कॉलम क्या होती है हमारे पास, ट्रू होती है। सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। अब ये हो गया टोटोलॉजी। व्हाट इज आवर कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि सारी वैल्यूज फॉल्स होनी चाहिए। व्हाट इज आवर कंटीजेंसी, कंटीजेंसी मींस ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। दिस इज द थिंग। टोटोलॉजी यानी सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे दिया क्या है, P implies Q और Q, सॉरी P implies Q और P Q, फिर इसके बाद ये सारी चीजें इंप्लीकेशन में एक हिसाब से आपको दिखाई दे रही है। ये सारी चीजों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू नीड टू सॉल्व। लॉ से भी हो सकता है, बट मैं आपको ट्रूथ टेबल से करके दिखा रही हूँ। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, Q एंड P की। तो Q क्या, P क्या होता है हमारा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। व्हाट इज आवर Q, Q इज ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट टास्क होता है हमारा, एक वैल्यू ले लो और सॉल्व करते जाओ। जैसे कि P implies Q है यहाँ पे, तो P implies Q क्या हो जाएगा, मैं छोटू सा लिख रही हूँ, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू फॉल्स होगी, बाकी सब ट्रू होगी। नेक्स्ट और करना है हमें इसका, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट के बीच में हमें क्या करना है, और मतलब फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब यहाँ पे देख रही हो तो ये क्या है, कंटीजेंसी है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए आंसर नहीं है। नेक्स्ट चले जाओ, बी पे चले जाओ। बी क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला देखो, Q और P, Q और P इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, और परफॉर्म करना है। और कहता है फॉल्स होता है, बाकी सारी वैल्यूज ट्रू होती है। अब नेक्स्ट क्या है, P इम्प्लीकेशन, ऑर्डर देखना सही से, P इम्प्लीकेशन टू दिस, P इम्प्लीकेशन टू दिस, थोड़ा सा सही कर देती हूँ इसको, ये और ये वाले कॉलम के बीच में आपको क्या करना है, इम्प्लीकेशन करना है। तो यहां पे हमें जब इम्प्लीकेशन होता है, वी नो जब ट्रू देन फॉल्स, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। बाकी सारी कंडीशन के लिए हमारे पास आंसर्स क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। यहां पे देखो ट्रू 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 होगा, ट्रू होगा, अगेन फॉल्स ट्रू है हमारे पास, इट्स नॉट ट्रू फॉल्स, इट इज फॉल्स ट्रू, दैट मीन्स अगेन द वैल्यू विल बी ट्रू। नेक्स्ट फॉल्स इज ट्रू। आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया कि हमारा आंसर क्या है, ये जो बी है ये हमारा आंसर है, ये वाला, ठीक है। बी दिख नहीं रहा। इफ यू वांट कंफर्म करना चाहते हो तो बाकी सारी चीजों को भी लेके कर दो, बट आई डोंट थिंक सो वो सही होगा। अगर आंसर मिल गया है एक ही गो में तो क्यों वापस करना। तो ये हो गया हमारा 2019 का क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स 2018 का क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो 2018 में हमारे पास इतनी ही क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रही है आए हुए। फर्स्ट है और सेकंड है। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट नॉर्मली निकालना है। इफ द वेदर इज फाइन देन माई फ्रेंड विल कम। एंड दो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, एक तो इफ भी दिखा, इफ देन तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक एंड भी दिखाई दे रहा है। ओके फिर उसके बाद क्या है, वी गो फॉर पिकनिक। हमें क्या दिखा, एक तो इंप्लीकेशन दिखा और एक एंड दिखा। अब इन दोनोों का क्या ऑपरेशन है, कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं वो देखना है। तो इससे मैं क्या करती हूँ, लेट अस मेक दिस स्टेटमेंट एज पी। मैं क्या कर रही हूँ, ये फर्स्ट सेंटेंस को पी ले रही हूँ, ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है, इसको मैं क्यू ले रही हूँ। वी गो टू पिकनिक, इसे मैं क्या ले रही हूँ, आर ले रही हूँ, या जो आपको लेना है। पी क्यू आर, यहाँ पे मेरे पास तीन स्टेटमेंट्स है। ये तीनों स्टेटमेंट्स के बीच में अगर आप देखोगे तो क्यू एंड आर के बीच में एंड दिख रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्यू और आर के बीच में मुझे क्या दिखा, एंड दिखा, और पी और ये पूरे चीज के बीच में मुझे इंप्लीकेशन दिखा। तो मेरा इस प्रकार से नॉर्मली चीज बन गया। अब आपको क्या करना है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। व्हाट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, P implies Q है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P, यानी कि आपका ये हो जाएगा Q, ये है हमारा P। तो नेगेशन ऑफ Q एंड R implies नेगेशन ऑफ P। इनडायरेक्टली यही चीज होगी ना इस पर्टिकुलर पूरे ब्रैकेट के लिए। अब नेगेशन ऑफ ये पर्टिकुलर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R implies नेगेशन ऑफ P। ये होगा आपका आंसर। डायरेक्टली ये सिर्फ मैंने नेगेशन जो है ना इसको इससे सॉल्व कर दिया है। तो नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ R आ जाएगा। अब स्टेटमेंट में फिक्स कर दो, क्या आएगा, इफ माई फ्रेंड विल नॉट गो, और सॉरी इफ कह रही हूं, माई फ्रेंड विल नॉट गो, और वी विल नॉट गो फॉर द पिकनिक,
इफ एंड ओनली इफ, इनके बीच में इफ एंड ओनली इफ आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास स्टेटमेंट जो ए और ये जो बी है ना, ए और ये जो डी है, ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक तो इम्प्लीकेशन दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये वाले पूरे ब्रैकेट का आपको इफ मिलेगा और उसके बाजू वाले ब्रैकेट का आपको क्या मिलेगा, देन वाला पार्ट मिलेगा। यानी देन में हमारा क्या आना चाहिए, देन में हमारा पी होगा, यानी कि द वेदर इज नॉट फाइन। देन हमारा पार्ट, पीछे वाला पार्ट क्या बनेगा, द वेदर इज नॉट फाइन, यानी कि डायरेक्टली आप यहाँ पे देखो द वेदर इज नॉट फाइन। इसके आगे देखो इफ में क्या बनेगा, इफ माई फ्रेंड विल नॉट गो और we will not go to picnic, if my friend will not come, sorry go नहीं था, come था, will not do not come or we do not go for picnic, इसका कोई रीड करने का सेंस ही नहीं बनता। if my friend do not come or we do not go for picnic then weather will not be fine। वो देखने से अच्छा है ये देखो और इसके हिसाब से फिट करो। ढूंढने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड इन लॉजिक, बिकॉज डायरेक्टली इंप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, यानी इफ एंड देन आने वाला है। इफ एंड देन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ए एंड डी कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में खेलना है। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और दिख रहा है। यहाँ पे देखो हमें क्या है, और है, और इस पर्टिकुलर में हमें क्या है, सीक्वेंस चेंज की गई है। यहाँ पे देखो ये मेरा P पहले इन्होंने दिया है, उसके बाद इन्होंने आगे के स्टेटमेंट्स दिए। ये सही नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना है, पहले हमारा Q आएगा, फिर R आएगा, फिर P आएगा। इस हिसाब से स्टेटमेंट्स को सही से नाम देना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेटमेंट पैटर्न, द स्टेटमेंट पैटर्न P, हमारे पास क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ P and Q is tautology, contradiction, equivalent to P and Q, equivalent to P और Q। अब इसको सॉल्व करने का फिर से आपके पास दो चीज है, एक तो टेबल, दूसरा चीज है लॉ। लॉ कौन सा आएगा, सबसे पहले आप क्या लगा दो, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने के बाद आपको यहाँ पे P एंड नेगेशन ऑफ P मिल रहा है, यानी कि ट्रू एंड ट्रू मिल रहा है। ट्रू एंड ट्रू इज ऑफ कोर्स ट्रू हमारे पास। दूसरी चीज यहाँ पे फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा बीच में एंड, फिर उसके बाद है P एंड Q, P एंड Q। तो इस प्रकार से आप धीरे से इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर वैल्यू टू बी इक्वल्स टू जो भी बट हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि हम इसको हमारे नॉर्मल टेबल से सॉल्व करें, बिकॉज बहुत ईजी है सॉल्व करना। P एंड Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आपको रिक्वायर्ड है नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P निकाल दो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट नेगेशन ऑफ P और Q के बीच में आपको एंड करना है, यानी ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो गया। नेक्स्ट अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एंड परफॉर्म करना है। क्या करना है, एंड परफॉर्म करना है। तो लेट अस डू एंड, तो ये हो जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू, कुछ नहीं है, तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और इस प्रकार से आपको फॉल्स मतलब पूरा कॉलम अगर फॉल्स है, दैट मीन्स इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे मैंने एक बार देखती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ तो किया है, हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है यहाँ पे। यही चीज जब मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो ट्रू एंड फॉल्स का इज ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू इज ऑफ कोर्स ट्रू, देन ट्रू एंड Q हमें मिल रहा है, तो P यही चीज मिल रही है। इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, एंड लगाना है, फिर आइडेंटिटी रूल से आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। गो फॉर टेबल, गो फॉर टेबल, टेबल इज मच मोर बेटर मेरे हिसाब से, बिकॉज लॉ से फिर से आपको वही चीज पे आना है, तो उससे अच्छा है आप क्या जाओ, टेबल पे जाओ, 4 कॉलम बनाओ, आंसर आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम आते हैं 2017 के क्वेश्चंस के ऊपर। 2017 में मुझे 2 क्वेश्चन मिले, तो वो 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्टेटमेंट पैटर्न, द स्टेटमेंट पैटर्न नेगेशन ऑफ P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको निकालना है। अगेन यू हैव 2 मेथड्स, बट लेट अस फॉलो ट्रूथ टेबल ओनली, बिकॉज हम सब बहुत इजीली उसको कर देते ना। तो हम ट्रूथ टेबल से कैसे करोगे पता है, इस पर्टिकुलर पूरे ब्रैकेट का ट्रूथ वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद इन सारों का निकालने का कोशिश करो, जिसकी वैल्यू जिससे सेम होगी वो इक्विवेलेंट होगा उस चीज से। देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, P चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए, नेगेशन ऑफ P चाहिए, और ठीक है नेगेशन ऑफ P से हो जाएगा। दिस इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, लिखने में आलस मत करना, फॉल्स सॉरी फॉल्स
उसके बाद नेगेशन ऑफ पी विल बी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी और क्यू के बीच में हम एंड कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एंड कर रहे हो, मतलब ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से हमें हमारा कॉलम मिल रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, धीरे से हमारे जो एमसीक्यूज के ऑप्शन है ना उसके ऊपर शिफ्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन है उसको ऑपरेट करने की कोशिश करो। हमें हमारा एक्चुअल तो मिल गया, ये हमें मिलना चाहिए। अब क्या है, पी एंड क्यू आपको करना है। पी एंड क्यू मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। इसके बीच में नेगेशन ऑफ पी और इसके बीच में आपको और करना है, यानी कि फॉल्स 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 होगा, बाकी सब ट्रू। अब यहाँ पे देखो, आपका जो ओरिजिनल कॉलम था ये वाला और ये वाला एकदम अपोजिट दिखाई दे रहा है, एकदम अपोजिट है। यानी कि ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया। अब चलो नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, बी ऑप्शन। बी क्या कहता है, पी और क्यू। पी और क्यू जो है हमारा, ये हटा रही हूं, पी और क्यू करना है आपको, इन दोनों के बीच में और लगाना है, यानी फॉल्स 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 होगा, बाकी सारी चीजें ट्रू होगी। उसके बाद नेगेशन ऑफ पी और ये पूरा कॉलम के बीच में एंड करना है, यानी ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में आपको एंड करना है, यानी ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सब आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट, ये कॉलम और ये कॉलम एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली सेम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इफ यू वांट बाकी ऑप्शन को चेक करो, टाइम है तो, वरना डोंट वेस्ट योर टाइम, डायरेक्टली आंसर मिल रहा है तो फिर क्यों जाना। और ना बेसिकली ऑप्शन ए और बी के बीच में ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इन दोनों के बीच में से आंसर हो, बिकॉज इतना नीचे जाते जाते कभी कभी डी, बैड लक हो तो डी वाला ऑप्शन भी सही होता है, बिकॉज इतना जाते जाते टाइम वेस्ट हो जाता है यार, फिर आपको सी करना पड़ेगा, फिर डी को चेक करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि बी में मिल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। अगेन यू नीड टू प्रूव टोटोलॉजी। अब आपको जो अप्लाई करना हो, इफ यू वांट, मेरे हिसाब से टेबल, लेट अस अगेन गो फॉर टेबल, क्योंकि टेबल इज समथिंग कि हम सबको बहुत अच्छे से आता है। P एंड Q है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, Q implies P, Q implies P, ब्रैकेट कॉलम चेंज हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ट्रू ट्रू। फॉल्स की वैल्यू क्या आती है, फॉल्स, बाकी सब कॉलम में क्या लिख दो, ट्रू लिख दो। बस इतना ध्यान देना आपको कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होती है, ट्रू, और दूसरी वैल्यू अगर फॉल्स है तब हमें फॉल्स मिलता है आंसर। ये हो गया हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके और इसके बीच में आपको और करना है, यानी ये जो ब्रैकेट है हमारा और ये, इसके बीच में आपको और परफॉर्म करना है, यानी फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो हमें इससे तो ये कंटीजेंसी मिल गया, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, यानी ये जो है हमारा ये सही नहीं है। चलो अब इधर बढ़ते हैं, दैट इज नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ क्यू हमारे पास क्या मिलता है, ये भी हटा देती हूँ। नेगेशन ऑफ क्यू क्या होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। नेगेशन ऑफ पी क्या होता है हमारे पास, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इन दोनों के बीच में आपको इंप्लीकेशंस करना है, यानी कि ट्रू फॉल्स विल बी फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अगेन दिस इज नॉट द वैलिड आंसर, दिस इज कंटीजेंसी, टोटोलॉजी ये नहीं है, मिटा दो पूरा, कोई काम का नहीं है। चलो थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, पी क्यू इंप्लाइज पी। देखो कभी कभी बैड लक के हिसाब से, देखा अभी जस्ट बोला और यही चीज हो गई। क्यू इंप्लाइज पी, क्यू इंप्लाइज पी, यानी कि हमारा जो ये वाला है ये फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे, बिकॉज ट्रू फॉल्स इज फॉल्स। नेक्स्ट नेगेशन ऑफ पी हमें चाहिए, नेगेशन ऑफ पी निकाल दो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में आपको क्या करना है, डबल इंप्लीकेशन या डबल बाय कंडीशन, सॉरी बाय कंडीशन परफॉर्म करना है। बाय कंडीशन क्या कहता है हमारे पास, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, बाकी ये दोनों बीच में जो आते हैं वो फॉल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स इज, अगेन वी हैव फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, फिर इसके बाद ट्रू ट्रू इज फॉल्स, sorry true true is true, again this is false true, this is false। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, ये वाला और ये वाला, ये और ये, इसके बीच में आपको क्या करना है, और परफॉर्म करना है। क्या है, और का टेबल हमें क्या कहता है, फॉल्स 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 होता है, बाकी सारी वैल्यूज ट्रू होती है। तो यहाँ पे चेक करो, फॉल्स 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 दोनों जगह पे है क्या, कहीं भी नहीं है।
दैट मीन्स इट इज एंटायरली ट्रू। दैट मीन्स टोटोलॉजी कहाँ होगी हमारी, सी वाले ऑप्शन पे होगी। अगर चाहिए तो डी वाला भी चेक कर लो इफ यू वांट। ऑफ कोर्स डी वाला भी आंसर नहीं है हमारे पास, बिकॉज ये पी है, ये नेगेशन ऑफ पी है, इसके बीच में एंड कर दो आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे टोटोलॉजी नहीं है, कंटीजेंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2016 का। यहाँ पे देखो ये 2016 के क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पी एंड क्यू, दो स्टेटमेंट दिए, पी क्या दिया है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब मैथ्स तो हमने पढ़ा है, वी ऑल नो हमारा जो स्क्वायर है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है हमारी, होप सो आप सभी को पता होगी कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। उसके बाद ये हमारी क्या हो जाएगी, पी, ये हमारा पी है। फिर उसके बाद क्यू, क्यू क्या है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी ट्रू है, बिकॉज ना हमें पता है यार एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। क्यू क्या है, एवरी रोम्बस इज अ काइट। एवरी रोम्बस इज नॉट अ काइट माय डियर, एवरी काइट इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट काइट, तो ये क्या है हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द कंडीशन दे आर सेइंग, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स। हमें पता है वैल्यू क्या आनी है, फॉल्स आनी है। इंप्लीकेशन, कितनी बार ये चीज कही, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक चीज है जो बहुत पूछी जाती है। तो फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स। ऑटोमेटिकली आपका ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली, जिसमें क्यू पहले नहीं दिख रहा होगा वो वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये बी है और ये सी डी है, ये अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब चलो नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या दिया हमें, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, यानी कि ट्रू डबल, डबल इंप्लीकेशन नहीं, बाय कंडीशन फॉल्स। हमें पता है जब ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स दो झूठ सच होते हैं और दो सच भी सच होते हैं, इसके अलावा बाकी जो भी चीज होती है वो झूठ होती है, यानी इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा फॉल्स है, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा फॉल्स है। इस हिसाब से हमारा जो ये ऑप्शन नंबर ए है, इसकी प्रॉब्लम क्या है आई डोंट नो, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से ट्रू किसकी है, किसकी वैल्यू जो है वो ट्रू है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला क्या है, अ स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जब लॉजिक करे तो कुछ फैक्ट्स आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। प्लीज मेक श्योर आपके लोगैरिथम बुक में भी आपको मिलेंगे, या फिर फैक्ट्स ऑफ मैथ्स आप गूगल पे सर्च करो, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, हर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता यार। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, उस हिसाब से। उसके बाद देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, चेक करना है आपको कौन सी वैल्यू ट्रू है। हम लोग को डायरेक्टली फर्स्ट ही स्टेटमेंट में मिल गया कि फर्स्ट वन ट्रू है, लेकिन बाकी भी देख लो। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, गया फॉल्स। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, अगेन इट्स अ फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज रैशनल, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स ऑल्सो फॉल्स। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या है, सही है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यार, व्हाई डू वी नीड टू रीड देम सो, कितना डर जाते हो यार आप सभी लोग। अब हम चलते आगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रैंडमली लिए हैं, दैट मींस इट इज फ्रॉम 2016 के बाद मुझे बेसिकली क्वेश्चन थोड़े रैंडमली मिले। 11 मिला, 10 मिला, 13 मिला, बट 15 14 का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ ढूंढने में, सो आई गॉट दिस मच, तो वो भी मैं दे दूंगी। अब आप लोग ट्राई करो, देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, आप लोग भी ट्राई करो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि इजी है। देखो 2010 में क्या पूछा गया आप सभी को, स्टेटमेंट लिखो, P एंड Q और नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू, अगेन इक्विवेलेंट का आपको क्वेश्चन पूछा गया। इफ यू वांट अप्लाई लॉ, इफ यू वांट टेबल अप्लाई टेबल, आपको जो सही लगे वो करो। लॉ से करके देखते हैं कि हो रहा है क्या सही से सॉल्व, ऑफ कोर्स होगा यार, उसमें क्या ही दो रहा है। लॉ से करके देखो तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव। नॉर्मली आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, एंड वो कैसे हो जाएगा, P, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, हमारे पास कॉम्यूटेटिव भी तो है, नेगेशन ऑफ P और P एंड Q। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हो, फिर उसके बाद एंड लगाना है, नेगेशन ऑफ P एंड और Q, सॉरी और Q। अब हमें पता है यहाँ पे समझ लो मेरा P जो है वो ट्रू है,
तो मेरा नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स। तो फॉल्स और ट्रू क्या होता है, फॉल्स और ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू। अब आगे बढ़ते हैं, जो लॉज है हमारे सारे लॉज आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट हो गया है, हमारे पास क्या है, ट्रू एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब देखो अगेन आइडेंटिटी रूल, आइडेंटिटी रूल जब आप इसके बीच में लगाओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। आपका जो आइडेंटिटी रूल है ना, फर्स्ट ही आइडेंटिटी रूल है जिसे याद करवाया था, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा कि ये जो नेगेशन ऑफ पी और क्यू आपका आंसर है। अब यहाँ पे ढूंढो करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट वन जिसने टिक किया वो सच में दिमाग साइड में रख दिया होगा, सेम दिख रहा है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे एंड है। बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद मेरा गलत आया हो। नहीं यार, बी कॉन्फिडेंट, बी मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस रखो कि आपको जो आंसर आया हो सकता है वो सही हो। तो यहाँ पे देखो मेरा जो ऑप्शन नंबर बी है वो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है जो मुझे मिला है, यानी कि मेरा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, आपको आउटपुट निकालना है इस पर्टिकुलर सर्किट का। क्या दिया है सर्किट, आपको पैरेलल में दो चीजें दी है और एक सीरीज में दी है। जैसा दिया है वैसे बनाओ। जब हम पैरेलल लेते हैं तो हमें क्या पता है, वो और होता है, और जब हम सीरीज में जाते हैं तब वो एंड हो जाता है। इनडायरेक्टली मेरा वो कैसे दिखेगा, P और नेगेशन ऑफ P एंड Q। मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ, इस प्रकार से दिखेगा। यानी कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू एंड Q जस्ट जो सॉल्व किया, दिस इज ऑलवेज Q। हमने जस्ट जो आइडेंटिटी रूल लगाई वही, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, Q, यानी कि B। बी कॉन्फिडेंस, एक ही स्टेप में आंसर आ गया, कितना इजी था। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट आई थिंक सो, नहीं लास्ट नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ P, आपको क्या दिया है, इफ P Q आर सिंगल प्रपोजिशन विथ ट्रुथ वैल्यू, आपको वैल्यूज दी है उसको एज इट इज उठाना, P Q एंड R। ट्रुथ वैल्यू क्या दी है, ट्रू है, फिर उसके बाद हमारे पास फॉल्स है एंड इसके बाद वापस फॉल्स है। इधर रिस्पेक्टिवली टर्म इन्होंने आई डोंट नो क्यों यूज नहीं किया है, बट इसी प्रकार से उठाना, रैंडमली मत उठाना, आंसर गलत आएगा। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, जो दिया है बस उसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। एक बार पूरा लिख लो, इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P और R। P क्या है हमारा, ट्रू, ट्रू एंड नेगेशन ऑफ Q, यानी ट्रू का, फॉल्स का नेगेशन क्या होता है, ट्रू। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ P, दैट मीन्स नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, और R क्या है, फॉल्स, तो ये फॉल्स लिख दो। उसके बाद ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। ना जब ट्रू और फॉल्स होता है, इनके बीच में जब हमारे पास नॉर्मल सा इम्प्लीकेशन है, दैट मीन्स द आंसर विल बी F। Thus we got our answer or here in this particular question to be as B, that is false. Next अब आ जाओ ड्यूअल पे। डुअलिटी मैंने सिखाई थी ना, जब और होता है तब एंड हो जाता है, जब एंड है तो और हो जाता है, ऑन है तो ऑफ हो जाता है, ऑफ है तो सॉरी, और ऑफ है तो ऑन हो जाएगा और ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। ये मेरे ट्रूथ वैल्यूज जो थे ना उसके, उस हिसाब से ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ड्यूअलिटी निकालनी है। दिया क्या है, x और y दिया है, तो उसका क्या हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, यानी कि x एंड y हो जाएगा। नेक्स्ट बीच में और दिया है तो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, x डैश है, उसको एज इट इज लिख दो। एंड दिया है, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने गलती से वो लिख दिया शायद, वन सेकेंड, मैंने MCQs का ऑप्शन देखा, वन सेकेंड। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x और है तो एंड हो जाएगा y। नेक्स्ट बीच में क्या है, एंड, तो क्या हो जाएगा, और x डैश और है हमारे पास तो एंड हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0, t का f, f का t, और का एंड का और। इतनी चीजें याद रखो जब ड्यूअलिटी का क्वेश्चन आएगा। अब ढूंढो ये वाला कहाँ आ रहा है। डायरेक्टली अगर देख रहे हो तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। कंफ्यूज, और ये ना इन लोग जानबूझ के देते हैं, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबो, जानबूझ के देते हैं आप लोग कंफ्यूज करने के लिए, बट हमारे बच्चे बड़े प्यारे है ना, कंफ्यूज नहीं होते, लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सर्किट शोन बिलो द बूलियन पॉलिनोमियल इज, आपको क्या करना है, इसका
कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, सिंबॉलिकली लिखना है, दैट्स ऑल। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बच्चे डर जाएंगे देख के। कुछ नहीं, आपको बस लिखना है, जो दिख रहा है वो लिखना है, दैट्स ऑल। नॉर्मली अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें सीरीज में है, कुछ चीजें पैरेलल में, सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों चीज, इसको ये पैरेलल में है और ये दोनों क्या है, सीरीज में। जो दिख रहा है वो लिख दो। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q, यही चीज दिख रही थी। जो दिख रहा है वो लिख दो। ये दोनों सीरीज में थे, इसके लिए एंड, ये दोनों सीरीज में थे, इसके लिए एंड, ये दोनों के साथ पैरेलल है, इसके लिए हमने और यूज किया। अब ढूंढो एमसीक्यू का ऑप्शन। अब जब आप ध्यान से इसको देखोगे तो फर्स्ट वन से तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने और दे रखा है, एलिमिनेट दैट थिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो बीच में उन्होंने एंड दिया है, अगेन एलिमिनेट दैट थिंग। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट का जो ये ब्रैकेट है वहां पे इन्होंने झोलमोल कर दिया है, वो भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ये जो है डी, अब ये हटेगा नहीं, ये जो हमारा डी है ना, ये एज इट इज सेम है। यहाँ पे नेगेशन ऑफ P एंड Q है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद और है हमारे पास, ऑफ कोर्स और है, अब दिखेगा। फिर उसके बाद P एंड नेगेशन ऑफ Q, यानी कि ये जो मेरा D है ना, D, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज माय करेक्ट ऑप्शन, दिस D प्लीज। ये जो मेरा D है, दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा विजिबल नहीं है आपको, आई कैन अंडरस्टैंड, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे D हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज डोंट बी इन अ फील कि मैम आपने 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन करवा दिए, इसमें से ही आने वाला है क्या, ऐसा नहीं है। एक पैटर्न्स है क्वेश्चंस के, आ सकता है हमारा लक अगर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लक है तो आ सकता है, ऑफ कोर्स। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बट इसी टाइप का आता है। क्वेश्चन क्या दिया है, लेट P, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखो लेट P क्या है, बॉयज आर प्लेइंग, Q क्या है, बॉयज आर हैप्पी। द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या दिया है आपको, नेगेशन ऑफ P, P का नेगेशन, बॉयज आर प्लेइंग, नेगेशन क्या होगा, बॉयज आर नॉट प्लेइंग। और बीच में क्या दिखाई दे रहा है, और Q क्या है, बॉयज आर हैप्पी। अब ढूंढो, बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर हैप्पी, पहला ही मिल गया, वाह। बॉयज आर नॉट प्लेइंग एंड दे आर हैप्पी, नहीं पहला नहीं है, हाँ पहला ही है। फिर उसके बाद बॉयज आर नॉट हैप्पी, देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक नेगेशन ऑफ Q लिखा है, एलिमिनेट। नेक्स्ट बॉयज आर प्लेइंग, गलत, बॉयज आर नॉट प्लेइंग, नेगेशन ऑफ P है ना, बॉयज आर नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट दे आर नॉट हैप्पी, उल्टा ही दिया है, बॉयज आर नॉट प्लेइंग करेक्ट, और दे आर नॉट हैप्पी गलत, नेगेशन ऑफ Q नहीं दिया। यानी कि इस हिसाब से हमारा जो ये ऑप्शन नंबर A है ना, वो सही बैठ रहा है वहां पे। डायरेक्टली देखो इजीली मिल गया, नेगेशन ऑफ P क्या होगा, बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर नॉट हैप्पी। अब मैं चाहती हूं कि प्लीज मेक ये चीज माय टास्क, कि मैं चाहती हूं आप ये चीज करो। एमसीक्यू में इसका आंसर नहीं मिल सकता, हो सकता है, बट आप ट्राई करो कि आपसे ये चीज हो रही है क्या, जस्ट ट्राई। या फिर इसको कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स एंड बाकी सारी चीजें करने की कोशिश करो, करो खुद से करो, स्टेटमेंट्स ले लो, करते जाओ, इट्स वेरी इजी टू डू दैट थिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P अ ट्राइंगल इज क्वाड्रिलैटरल, सॉरी क्वाड्रिलैटरल, अ ट्राइंगल इज Q क्या है, अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, देन द इनवर्स ऑफ, इनवर्स निकालना है आपको, Q इंप्लाइज P का, किसका, Q इंप्लाइज P का इनवर्स क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। ढूंढो चलो अब, यानी कि हमें करना है, अ ट्राइंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, अ ट्राइंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, वन सेकेंड सॉरी, ये ऊपर तो होने नहीं वाला, ऐसे ही वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, अ ट्राइंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, हमें सबसे पहला स्टेटमेंट ये ढूंढना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो नीचे के दोनों स्टेटमेंट्स है ना, हटेगा तो दिखेगा, ये दोनों स्टेटमेंट्स है ना, ये क्या कहते हैं, इफ अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, इफ अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, गलत है। दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर के दो क्वेश्चंस। देखो अ ट्राइंगल, नेगेशन ऑफ P क्या कहता है, अ ट्राइंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दोनों वैलिड है इधर तक। नेक्स्ट नेगेशन ऑफ P, P क्या है, अ ट्राइंगल इज क्वाड्रिलैटरल, नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, अ ट्राइंगल इज नॉट इक्विलैटरल, सॉरी क्वाड्रिलैटरल, इक्विलैटरल, अ ट्राइंगल इज नॉट इक्विलैटरल।
यहाँ पे देखो क्या है, देन इट इज इक्विएंगुलर, गलत, दोनों जगह इक्विएंगुलर नहीं बोला है यार। देखो यहाँ पे इन्होंने आपके साथ थोड़ा सा खेल लिया, इक्विएंगुलर दिया है, इक्विलैटरल दिया है, कंफ्यूज होके जो ऑप्शन ए टिक कर देगा वो पानी में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज यहाँ पे देखो नॉट इक्विएंगुलर एंड नॉट, यहाँ पे नॉट है, नॉट इक्विलैटरल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे आई कंप्लीट माई लॉजिक, होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये तो PYQs है, आपको चाहिए तो आप कोई बुक्स ले लो और या फिर आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस होंगे उसको ही ब्रश अप करते जाओ। इस हिसाब से विद इन 2 आवर्स, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपने फ्रीक्वेंसी देखी होगी तो 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। होप यू हैव एंजॉयड और आपको समझ में आएगा। प्लीज कमेंट करना अगर समझ में आएगा होगा तो, क्योंकि मुझ में भी एक मोटिवेशन आता है नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो जो CET प्रिपेयर कर रहा है, बिकॉज मैथमेटिक्स is the one who is considering maximum marks. We all know फिजिक्स और केमिस्ट्री जितने में है उतने में हमारा मैथ्स अकेला है। ओके तो प्लीज मैथ्स को अच्छे से करना। फर्स्ट चैप्टर हम डिक्लेयर करते हैं कंप्लीट हो गया। रिवीजन सेशन में और सारे रिवीजन होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विथ द चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।